नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही अब भारत की नजर उनकी नीतियों पर रहेगी। भारत को लेकर उनका रुख और नीतियां क्या रहेंगी, ये आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के रिश्तों को प्रभावित करेगी। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि एनएसजी सदस्यता और दूसरे मुद्दों पर अमेरिका का भारत के प्रति रुख वही रहेगा जो ओबामा के समय था। दूसरी तरफ ये भी देखने लायक होगा कि ट्रंप की पाकिस्तान और चीन को लेकर क्या कदम रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी ने बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वो अमेरिका के अच्छे दिनों की कामना करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत और अमेरिका के संबंध और अच्छे होंगे और वो अमेरिका के साथ मिलकर काम करने को लेकर आश्वस्त हैं। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के तत्काल बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार संभालने पर बधाई। आपको शुभकामनाएं कि आप आने वाले सालों में अमेरिका को पहले से बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अमेरिका साझेदारी हमारे साझा मूल्यों और साझा हितों में निहित है। America first. From this day forward, it's going to be only America first. We will make America great again. तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं आने वाले दिनों में वो क्या फैसले ले सकते हैं। सबसे पहले तो कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती कर सकते हैं, 35 से घटाकर 20% कर सकते हैं। इसके अलावा को अमेरिकी कंपनीज के देश से बाहर गए करीब 2.5 लाख करोड़ का निवेश भी वापस लाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वो इमिग्रेशन के खिलाफ कड़े कदम भी उठा सकते हैं। H-1B वीजा रिफॉर्म, इमिग्रेशन के खिलाफ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। इससे पहले भी वो इसके बारे में संकेत दे चुके हैं। मेडिकेयर की प्राइसिंग में भी बदलाव करेंगे। भारत के साथ डिफेंस और रियल एस्टेट सेक्टर में बड़े सौदे भी कर सकते हैं। आर चंद्रशेखर, नैस्कॉम प्रेसिडेंट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आर चंद्रशेखर जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ट्रंप का जोर शुरू से ही H-1B वीजा को और सख्त करने का यहाँ पर है, तो भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, कितना बड़ा संकट ये हो सकता है अगर इतनी ज्यादा सख्ती दिखाई जा सकती है तो? अभी जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने इनॉग्रल स्पीच में कहा है, वो यही उन्होंने सारा कैंपेन में भी कहते आ रहे हैं और इसीलिए वो कंसिस्टेंटली ये कह रहे हैं। पर उनका मेन फोकस जॉब क्रिएशन और जॉब रिटेंशन यूएस में है और खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उनका ध्यान भी है। ये सही है कि H-1B का भी बात हुई है, पर असलियत तो ये है कि यूएस में स्किल्ड वर्कर्स का कमी है और यही नहीं कि उनका शॉर्टेज है स्किल्ड वर्कर्स का। अगर आप देखें तो उनके जो कॉलेजेस हैं, जो स्टेम प्रोग्राम्स हैं, जो हम कहते हैं स्टेम प्रोग्राम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, उनमें जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आधा से ज्यादा फॉरेनर्स ही हैं जी। मेरा कहने का मतलब यही है कि क्या स्किल्ड वर्कर्स का सवाल है, यूएस में एक कमी है और वो कमी नेक्स्ट इमीडिएटली घटने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए जब वो एक्चुअल एक्शंस के बारे में सोचते हैं, मैं समझता हूँ कि उसका असर जॉब्स पे क्या होगा यूएस में और उस पे ध्यान देना पड़ेगा। और इस वक्त इंडिया के जो आईटी इंडस्ट्री है, 95% ऑफ यूएस फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ काम करती है और ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस यही है कि जो यूएस कॉर्पोरेट्स है, जॉब्स क्रिएशन तो उन्हीं के द्वारा हो सकता है यूएस में।
और अगर यूएस फॉर्च्यून 500 कंपनीज यूएस में जॉब्स क्रिएट करना है तो उनको कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा ग्लोबली, उनको एफिशिएंट होना पड़ेगा, इनोवेटिव होना पड़ेगा। उसके लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की जरूरत है और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में इंडियन आईटी इंडस्ट्री का एक खास रोल है उसमें। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा कॉम्प्लेक्सिटीज जब गवर्नमेंट में एड्रेस करना शुरू करेंगे तो ये पॉलिसीज में कुछ मॉडरेशन या कुछ नुआंसिंग की जरूरत पड़ेगी। और वैसे भी इंडियन आईटी इंडस्ट्री ऑलरेडी काफी चेंजेस कर रहे हैं और कर चुके हैं। वीजा के प्रॉब्लम की वजह से ही नहीं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और बिजनेस चेंजेस जो आ रहे हैं उसके वजह से इंडस्ट्री का भी काफी बदलाव हो रहा है और हो चुका है जी। तो इसलिए इसका इम्पैक्ट मैं समझता हूँ कि उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए जी। सर ये बताइए कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की बात पर हमेशा से ट्रंप जोर देते रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर जॉब जनरेशन की बात खुद अमेरिका में आती है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिकियों को सबसे पहले प्रायोरिटी पर अमेरिकन ही रहेंगे वहाँ पर नौकरी के लिए, तो आपको नहीं लगता कि चिंता की लकीरें अमेरिका में भी हैं? क्योंकि अगर जॉब जनरेशन का एक पहलू इसमें आता है तो सबसे पहले वहाँ पर भी इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी ट्रंप सरकार को। नहीं, जॉब्स फॉर अमेरिकन तो उन्होंने साफ कहा है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा और ये तो कैंपेन में ट्रेल में भी उन्होंने कहा था। तो चिंताजनक यही है कि जो शायद नजर आ रहा है और जो असलियत है उसमें थोड़ा अंतर है। जैसे मैं कह रहा था कि अगर आप इंडियन आईटी इंडस्ट्री देखते हैं तो कई लोगों का ये इम्प्रेशन है कि इंडियन आईटी वर्कर्स इंडिया से आ रहे हैं और हमारे जॉब छीन रहे हैं, पर असलियत क्या है? असलियत यही है कि ये वर्कर्स आ रहे हैं, उनके पास स्किल्ड वर्कर्स नहीं है और ये स्किल्ड वर्कर्स कॉर्पोरेट अमेरिका को कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं और वहां से जो जॉब क्रिएशन होता है इनके काम के वजह होता है जी। तो ये लेयर्स एंड लेयर्स जो है उनको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसीलिए कैंपेन ट्रेल में कहना अलग बात है और गवर्नमेंट पॉलिसी बनाना अलग बात है। तो चिंताजनक यही है कि अगर ये कॉम्प्लेक्सिटीज ध्यान में नहीं रखते हैं जी। और कोई इल कंसिडर्ड डिसीजंस लेते हैं तो उनके लिए भी हानिकारक हो सकता है और हमारे लिए भी हानिकारक हो सकता है। वो हम नहीं चाहते हैं, इसीलिए उनके साथ ज्यादा बात करना, उनको समझाने की जरूरत है, क्योंकि ये नया एडमिनिस्ट्रेशन है। ये सारे कॉम्प्लेक्सिटीज जो कई साल से उनके सामने है वो उनको समझाना बहुत जरूरी है। जी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका।